बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आसिफ सिद्धू और आप देख रहे हैं यूके से पाकिस्तान। नाजरीन, आज बरतानिया का मौसम तो सर्द है, लेकिन गुज़श्ता एक हफ्ते से पाकिस्तान से मुतल्लिक दुनिया भर से खबरें बहुत गर्म आ रही हैं। क्यों दुनिया पाकिस्तान को कॉर्नर करने जा रही है? कहीं पर सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां लगने जा रही हैं, कहीं पर पाकिस्तान से दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक अपनी एम्बेसीज ख़त्म कर रहे हैं और कहीं पाकिस्तान से मुतल्लिक वीज़ा पॉलिसी सख्त होने जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है पाकिस्तान के साथ? आखिर पाकिस्तान अपने हालात से मुतल्लिक कोई ऐसा जायज़ा क्यों नहीं लेता और इंटरनेशनल अफेयर्स में वन स्टेप फ्रंट पर आकर क्यों बात नहीं कर पा रहा कि पाकिस्तान से मुतल्लिक भी दुनिया भर वैसा ही नरम गोशा रखे जैसा कि दुनिया के दीगर ममालिक के लिए रखती है। पाकिस्तान के जो हालात हैं उसकी वजह से सफरी पाबंदियाँ लगने जा रही हैं, उसकी जिम्मेदार हुकूमत है, उसकी जिम्मेदार रियासती अदारे हैं, उनको देखना होगा। जो सफरी पाबंदियां लगाए जाने की बात हो रही है उसमें यही बात ज़ेर बहस है कि वो ममालिक जहाँ पर इनसिक्योरिटी है, जो दहशत गर्दी को पर काबू पाने के लिए मुकम्मल हिकमत अमली के साथ काम नहीं कर पा रहे और दहशत गर्दी का खात्मा नहीं कर पा रहे, इस वजह से उन ममालिक पर पाबंदी लगने जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर जो बरतानवी जो सूरत हाल है इस पर भी एक भरपूर गिरफ्त रखते हैं और इसके अलावा मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, दुबई है और यूरोपीय ममालिक हैं, वहाँ पर पाकिस्तानियों से मतलब क्या होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल यूसुफ, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। पहले तो आप हमें बताएं कि पाकिस्तानियों से मतलब दुनिया क्या करने जा रही है? बेसिकली ये पिछला एक हफ्ता जो था वो बहुत गर्म है पाकिस्तानियों के हिसाब से। डिफरेंट न्यूज़ आ रही हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से। मेनली यूएसए की तरफ से एक न्यूज़ आई जिसको द राइटर्स ने एक वीक पहले पब्लिश किया कि पाकिस्तान पर सफरी पाबंदी लग सकती है। 3 कैटेगरीज में बेसिकली ये पाबंदी लगेगी। मुल्कों को 3 कैटेगरीज में शिफ्ट किया गया है, जिसमें ऑरेंज है, येलो है और रेड है। पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान को येलो में रखा जाए रॉयटर्स के मुताबिक। और एक और यस्टरडे न्यूज़ पब्लिश हुई है न्यूयॉर्क टाइम में, उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, जबकि इंडिपेंडेंट भी ऑरेंज लिस्ट की जी बात बिल्कुल। अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं है कि पाकिस्तान को ऑरेंज में रखा जाएगा, येलो में रखा जाएगा, या ट्रंप जिस तरह के हैं पॉसिबल है कि वो पाकिस्तान को रेड जोन में भी डाल सकते हैं। ये वजह अल्लाह ना बेसिकली, करे ऐसा। हाँ अल्लाह ना करे, हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि इस तरह पाकिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे विजिटर, इवन ग्रीन कार्ड होल्डर, बहुत सारे बिजनेसमैन जो वहाँ पर बिजनेस करते हैं, डॉक्टर्स, 6 लाख से ज़्यादा अमेरिका में डॉक्टर्स पाकिस्तानी इस वक्त काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बुरी सूरत हाल बन जाएगी। उनकी फैमिलीज आज भी परेशान है। हमसे लोग डिफरेंट तरीके से, क्योंकि हम इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, लोग पूछते हैं कि अमेरिका क्या करने जा रहा है, होने क्या वाला है आने वाले कुछ दिनों में। अभी तक हम उनको कोई जवाब नहीं दे पा रहे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि पाकिस्तान की अनस्टेबिलिटी रीजन है, पाकिस्तान का टेररिज्म रीजन है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की है, पाकिस्तान में पूरी पूरी ट्रेन हाईजैक हो जाती है, किसी को पता नहीं चलता। आजकल वीडियोस बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। कोई कहीं जगह पर डाला कल्चर है, स्टूडेंट एक जाहिर है दुनिया ग्लोबल विलेज बनी है, हाँ तो जी, पाकिस्तान में कोई भी इंसिडेंट होता है तो वो आंख झपकते ही पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। तो पाकिस्तान चूंकि मुख्तलिफ दुनिया के ऐसे ममालिक का लाया है जो दहशत गर्दी पर काबू पाना चाह रहे हैं और पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की जब ऐसी सूरत हाल होगी तो वो उन ममालिक तक पहुंचेगी, तो उन ममालिक के ओवरसीज उन ममालिक की आवाम तक पहुंचेगी। इसीलिए तो शायद वाइट पीपल हमसे पूछते हैं कि ये अभी जो रिसेंटली ट्रेन क्रैश इंसिडेंट हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन है, वो बीएलए कहाँ से बनी। हम उनको यकीनन कोई जवाब नहीं दे पाते। हाँ, वो हमसे सवाल करते हैं और हम सवालिया नजर उनकी तरफ देखते हैं कि इनके पास क्या क्या मटेरियल हमारे कंट्री के बारे में मौजूद है। और यकीनन वो कोई पाकिस्तानी अवाम है नहीं कि जिनको टीवी शोज में बैठकर एक बनी बनाई बात, बनी बनाई कहानी सुना देंगे तो शायद हम समझेंगे कि उनको मुतमिन कर लिया गया है। ये मुतमिन होने वाले नहीं। अगर इन लोगों ने हम पर 100 साल, हम जितने भी खुद को पाकिस्तानी होशियार समझते हैं, इन लोगों ने हम पर 100 साल हुकूमत की है, तो इसका मतलब ये हमसे ज्यादा होशियार थे तो इन्होंने हम पर हुकूमत किया ना, तो इनको सेटिस्फाई हम कैसे करेंगे? तो आप मुझे ये भी बताएं कि वो लोग जो अमेरिका में एज ए स्टूडेंट जाना चाहते हैं, विजिटर्स जाना चाहते हैं या इवन के बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, उन पर तो अब सख्ती होगी। ज़ाहिर है इमिग्रेशन के बहुत सारे सवालात होंगे जिनको मुतमिन करना होगा, वरना जैसे तुर्कमानिस्तान के जो पाकिस्तानी एम्बेसडर थे उनको लॉस एंजल्स जिन्होंने जाना था उनको डिपोर्ट कर दिया गया। तो हम क्या हैं पाकिस्तानी अवाम, हमको तो वो पहली हले में वापस कर देंगे।
इस अगर सिनेरियो में देखा जाए तो पाकिस्तान बाकी ममालिक यानी यूरोप और जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वहां पर कहाँ पे स्टैंड करता है? जैसे आपने मिडल ईस्ट की बात की, तो आज से 1 महीना पहले तक यूएई से भी खबरें थी, ऑल्दो के बाद में उसकी तरदीद की गई, मगर यूएई से भी खबरें थी कि पाकिस्तान में खास तौर पे टूरिस्ट वीज़ा जो लोअर क्लास स्किल्ड वर्कर है उसके लिए या सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं दिया जा रहा, और उस पर बहुत सारे रिफ्यूज़ल भी आए। इवन हम लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको रिफ्यूज़ कर दिया गया। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न भी यही थी, अनस्टेबिलिटी थी। ये ऑल्दो कि थोड़ा बहुत उनका अमल दखल भी था यूएई में, कुछ सऊदी अरब में बैगिंग के मामला थे, वो अलग एक बहस है, मगर जाहिर बात है इस वक्त। हालांकि इस तरह के मामला हुकूमती सतह पर एड्रेस किए जा सकते जी बिल्कुल, हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि इस वजह से वो पाकिस्तान को ऐसी लिस्ट में डाल दें कि आप सऊदी अरब में आए ही ना। जी बिल्कुल, आपने यूरोप की बात की, तो इस वक्त इवन जर्मनी, इवन यूरोप के बहुत सारे और ममालिक, डेनमार्क वगैरह भी इस वक्त ये बात सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को, अमेरिका का जो भी डिसीजन होगा वो बेसिकली अमेरिका का डिसीजन नहीं होगा, वो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक दफ़ा से पता चल जाएगा कि पाकिस्तानियों के साथ होना क्या है। बहुत सारी वीज़ा पॉलिसी स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, बहुत सारी स्क्रूटनी आ जाएगी। अगर अमेरिका अल्लाह ना करे पाकिस्तान को येलो या ऑरेंज लिस्ट में रखता है, तो पूरी दुनिया पाकिस्तान के पासपोर्ट को एक दफ़ा फिर से और नज़र से देखना शुरू कर देगी। शायद वीज़ा पॉलिसीज डिफरेंट हो जाएं, जहां इंटरव्यू नहीं हो रहे वहां इंटरव्यू शुरू हो जाएं, जहां इंटरव्यू हो रहे हैं वो और सख्त हो जाएं। चीज़ें डिफरेंट एंगल से हो सकती हैं ईद के बाद तक, ऑल्दो कि अभी तक वो बिल्कुल क्लियर पिक्चर नहीं आई, मगर आने वाले 2 वीक पाकिस्तानी पासपोर्ट का, जिसे कहते हैं मुकद्दर, तय कर सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में 2030 तक पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर कहाँ खड़े हैं। ये बहुत ही लम्हा फिक्रिया इस वक्त हम देखने को मिल रहा है हमें। बिलाल, जैसे अमेरिका से देखें, पाकिस्तान में अगर इकोनॉमिक सिचुएशन जो है और अमेरिका के साथ ट्रेड है वो भी इफेक्ट होगी कि अमेरिका से मशीनरी पाकिस्तान में आती है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर से मुतल्लिक मसनूआत हैं वो अमेरिका से पाकिस्तान में आती हैं, पाकिस्तान से कपड़ा वहाँ पर जाता है। इसके अलावा मेडिकल से मुतल्लिक मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो वहाँ पर जाते हैं। तो एक तरह से एक ट्रेड भी अमेरिका के साथ होती है। वो सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान की ट्रेड इफेक्ट होगी या पाकिस्तान की बाकी ममालिक के साथ भी ट्रेड इफेक्ट होगी और ये जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है वो मजीद बढ़ जाएगी? जी बिल्कुल, अगर अमेरिका पाकिस्तान को इन किसी भी कैटेगरी में रखता है, तो ये सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका का लिंक इससे मुतासर नहीं होगा, इससे पूरी दुनिया का पाकिस्तान के साथ लिंक मुतासर होगा। आपको पता है कि अमेरिका जिस तरफ भी चलता है, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो उसी डगर पे चलते हैं। जैसे ही अमेरिका पाकिस्तान को एक कॉर्नर करेगा, तो वो मुल्क ऑटोमेटिकली उनकी जो पॉलिसी है, सॉरी, वो बना वीज़ा पॉलिसी, वो चेंज हो जाएगी। वो पाकिस्तान को ऑटोमेटिकली उसी खाने में रख देंगे जिस खाने में अमेरिका ने पाकिस्तान को रखा होगा। तो ट्रेड बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम हो सकती है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है डिफरेंट ममालिक से। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट एंगल से निकल के आ सकती हैं आने वाले कुछ वक्त। बिलाल, आप चंद सालों से बरतानिया में मुकीम हैं, आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं कि इसमें कसूर अमेरिका का है कि वो जानबूझकर पाकिस्तान के साथ ऐसे कर रहा है, इवन कि पाकिस्तान उसका एलाय भी है गुज़श्ता कई दहाइयों से, या कि पाकिस्तानी हुकूमत भी इसकी जिम्मेदार है? बिल्कुल, हुकूमत का कसूर इसमें अमेरिका की नहीं है। कोई भी स्टेट चाहेगी कि उसके शहरी महफूज रहें, कोई भी स्टेट ये चाहेगी कि उनके शहरों को अच्छा एटमॉस्फेयर मिले। इसी वजह से उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है 1 वीक पहले, अपने शहरियों को उन्होंने खुद कहा है कि आप अभी पाकिस्तान मत जाएं। ये मेनली उन्होंने यानी ये सफरी पाबंदियां पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, उन्होंने अपनी आवाम को बिल्कुल, वो एडवाइजरी जारी हुई है कि उन्होंने अपनी आवाम को बाकायदा मुखातब करके कहा है कि आपके लिए अभी पाकिस्तान जाना सेफ नहीं है, आप ना जाएं। तो इस बात से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कसूर किसका है। और अगर कोई जाना चाहे तो वो अमेरिकन गवर्नमेंट को लूप में रखे और उनको आगाह करे और बाकायदा पाकिस्तान जाने का अपना मकसद और वहां पर जाकर कहां कहां वो सफर करेगा सारी डिटेल्स उनके साथ शेयर करे, ताकि अमेरिकन गवर्नमेंट उसको आगाह कर सके कि क्या उसको पाकिस्तान जाना चाहिए या उसका ये काम इतना जरूरी नहीं है और वो पाकिस्तान जाने का इरादा तर्क कर दे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस बात से आप ये अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि कसूर किसका है। कसूर बेसिकली हमारा अपना है, हमारे मुल्क का है, हमारे अरबाब इख्तियार का है।
कि इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि हम इस वक्त बरतानिया में बैठे हुए जब भी सुबह उठ के सोशल मीडिया देखते हैं, कोई ऐसी खबर नज़र से गुजरती है जो कि एक लम्हे के लिए यकीन के काबिल नहीं होती, तो ज़ाहिर बात है ये खबरें अमेरिकन एम्बेसीज तक, अमेरिकन बड़े अदारों तक भी पहुंचती होंगी। जब वो सारा कुछ देखते होंगे तो उनको ऑटोमेटिकली ये एक खबर जी पिंच करती होगी कि अब वो पाकिस्तान पहले जी। जैसा पाकिस्तान नहीं है। थैंक यू सो मच बिलाल, आपने बहुत ही कीमती बातों से हमारे नाजरीन को आगाह किया। तो इसके बाद ये भी सुनने में आ रहा है और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास बाद में वक्त होगा, वो अपनी सिक्योरिटी सूरत हाल की असेसमेंट फिर से करवाएगा और अमरीकी हकाम को यकीन दिलवाएगा कि उनकी सिक्योरिटी अब 100% ऐसी बना दी गई है कि दहशतगर्दी के वाक़यात पर काबू पा लिया गया और दहशतगर्दी फिर से नहीं होगी। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं अमेरिका के साथ, उनको बेहतर बनाया जाएगा। तो ये पाबंदियाँ जो हैं सफरी, ये अपने खात्मे इख्तिताम की तरफ जाएंगी। यकीनन इसके लिए हमारा मकसद पाकिस्तानी इदारों को डिग्रेड करना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि चूँकि गलती की गुंजाइश हर जगह होती है, तो मुमकिन है कि पाकिस्तानी इदारों और हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसियाँ अपनाई गई हैं, वहाँ पर कहीं न कहीं कुछ ऐसी गलतियाँ हो रही हों और उनकी अदारे रिव्यू करें पॉलिसी और उन गलतियों का खात्मा करें, ताकि पाकिस्तानी इज्जत के साथ पूरी दुनिया में अपना सफ़र भी जारी रख सकें और रह भी सकें। इस व्लॉग से हमें इजाज़त दीजिए। आपके साथ मुलाकात होगी आइंदा व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।